विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदास, आज हम बात करेंगे भक्त प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे। प्रतापी, विद्वान और पराक्रमी थे। ऐसे राजा तप करने के लिए एकांत में बैठे और ऐसा तप किया कि अपने शरीर को भी भूल गए। अन्न जल का त्याग कर दिया। शरीर सूख गया। शरीर की चमड़ी मांस चिटियाँ खा गई। हड्डी में दीमक लग गया। ऐसा तप देखकर देवता प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। अमृत दृष्टि से हिरण्यकश्यप का शरीर सुंदर हो गया। देवताओं ने वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि हे देव, ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु सृष्टि के कोई पदार्थ से न हो। घर के अंदर, घर के बाहर, या रात को या न दिन को, न पृथ्वी में, न आकाश में, न मनुष्य से, न पशु से, सजीव या निर्जीव से, देव दानव गंधर्व सर्प से या किसी हथियार से मेरी मृत्यु न हो। देवताओं ने तथास्तु कहा और चले गए। शक्ति पाते ही हिरण्यकश्यप वरदान के प्रभाव से शक्तिशाली और अभिमानी हो गया। सभी राजाओं को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसने कहा कि मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है, और उसके अंदर आसुर वृत्ति प्रवेश किया। साधु संतों का अपमान करने लगा। धर्म को भूल गया और कहता, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। अब ऐसी दुराचारी के घर 4 पुत्र हुए। उनमें से प्रहलाद खूब शांत और प्रभु की भक्ति करने वाला था। वो गरीबों को मदद करता, साधु संतों की सेवा करता, ब्राह्मणों को दान देता और ईश्वर का प्रचार करता। प्रहलाद का ये सब देख करके हिरण्यकश्यपु ने उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा। खंड और अमर्क 2 भाई प्रहलाद के गुरु थे। वो सांसारिक पढ़ाई पढ़ा रहे थे। ईश्वर का नाम और गुण नहीं बताते थे। तो प्रहलाद को पढ़ने में रस नहीं पड़ा। तो पढ़ाई के समय वो प्रभु चिंतन करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछे कि तुमने क्या पढ़ाई किया? तो प्रहलाद जी बोले, क्या पढ़ें? पढ़ने के लिए ईश्वर का नाम है, जो गुरु पढ़ाते नहीं हैं। तब हिरण्यकश्यप क्रोध आया। तब प्रहलाद से बोले कि प्रहलाद जी बोले कि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, वही इसका मालिक है। तब हिरण्यकश्यप बोला कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने ईश्वर को मार डाला, अब तुम मेरी भक्ति कर। फिर गुरुओं को बुला के उन्हें भी डांटा। गुरु बोले, हम तो इसे रात काज की बातें पढ़ाते हैं, पर ये हमेशा प्रभु का जप करता है। तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि पुत्र के रूप में मेरा दुश्मन है, और प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय किए, जैसे जहर दिया, अग्नि में जलाने की कोशिश की, पानी में डुबाने की कोशिश की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को बुलाया और कहा कि तुम अग्नि में जलती नहीं हो, प्रहलाद को जला के मार डालो। प्रहलाद बच गए और होलिका मर गई। तब हिरण्यकश्यप अग्निस्तंभ से मारने का निश्चय किया और प्रहलाद को बोला, हर जगह ईश्वर है, तो तुम इस अग्निस्तंभ को फेंटो। तभी प्रहलाद ने भगवान को याद करके अग्निस्तंभ के पास गए, तो अग्निस्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को वध कर दिया। प्रहलाद को राजा बनाया और शांत हो गए। ऐसे है भक्त प्रहलाद की कथा, जो मैंने आपको
ज्ञान के लिए बताइए। चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछ लीजिए। हम आपको बताएंगे आपके ग्रह कैसे हैं और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।